नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश गौड़। आप देख रहे हैं युग चरण और आज हम बताएंगे 12 राशि और 9 ग्रहों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मंगल ग्रह की। मंगल से जुड़ी हुई 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। मंगल की मुख्य भूमिका यह है कि मंगल इंसान के अंदर जोश, शक्ति, साहस, पराक्रम और खून का कारक है। जिस भी व्यक्ति का मंगल प्रबल होता है, ऐसे व्यक्ति में जोश देखने को मिलता है। वह व्यक्ति एक सेनापति की भूमिका रखता है। ऐसे व्यक्तियों को आप अधिकतर डिफेंस में, पुलिस में या किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी एजेंसी में आप पाएंगे, या ऐसे लोग बॉडी बिल्डिंग भी करना पसंद करते हैं। मंगल ग्रह के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। उसमें खासकर जो मेन देखा जाता है वो है गुस्सा। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं या बहुत जल्दी हाथापाई पर उतर आते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर अपराधी किस्म के भी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रह की, और दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र एक सौम्य ग्रह है और ये स्त्री तत्व का कारक है। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, पहली है वृषभ और दूसरी है तुला, यानी 2 नंबर और 7 नंबर, ये दोनों राशियां शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र का सबसे बड़ा कारक है भव्यता, सौम्यता, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, स्त्री प्रेम, पुरुष प्रेम और संतान। ये सभी कारक शुक्र के दायरे में आते हैं। इसके अंदर आप कॉस्मेटिक को भी जोड़ सकते हैं, इसमें आप प्लास्टिक सर्जरी को भी जोड़ सकते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आप आभूषणों को भी जोड़ सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है या 2 नंबर या 7 नंबर की राशि किसी प्रकार से पीड़ित हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कत आती है, धन संचय करने में बहुत दिक्कत आती है, सुख समृद्धि उसके जीवन में से अपने आप ही चले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं निरर्थक हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे ग्रह की। तीसरा ग्रह है बुध। बुध एक समग्रह है और इसकी 2 राशियां हैं, एक है मिथुन और दूसरी है कन्या। ये दोनों राशियां पूरी तरीके से बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। बुध एक समग्रह होने के कारण ये किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं रखता। आपके पास ज्ञान कितना होगा, आपके विचार कैसे होंगे, ये दोनों बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। आधुनिक काल में बिजनेस को भी बुध से माना गया है। बुध जिसका अच्छा होता है, प्रबल होता है, ऐसे व्यक्ति सोच समझ बहुत अच्छी रखते हैं, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी रखते हैं और साथ ही साथ में एक बहुत बढ़िया व्यापारी भी होते हैं। बुध का सबसे बड़ा जो जीवन में प्रभाव होता है वो नसों पर होता है। हमारे जो शरीर के अंदर नसें हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, ये बुध का सबसे बड़ा कारक है। अगर किसी व्यक्ति का बुध कमजोर हो जाए तो ऐसे में सबसे पहले उसको न्यूरो की समस्या होना आम बात है। ऐसे व्यक्ति को बोलने में भी दिक्कत आ सकती है, सोचने समझने में भी दिक्कत आ सकती है, और ये भी कहा जाता है जिसका बुध बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए या कमजोर हो जाए, ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, और अगला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और सौम्य ग्रह है। ये स्त्री कारक ग्रह है और इसकी एक ही राशि है, वो है कर्क। चंद्रमा वैसे तो एक ही राशि के ऊपर अपना होल्ड रखता है, लेकिन चंद्रमा कुंडली के अंदर सबसे मजबूत ग्रहों में से एक आता है। आपने सुना होगा जब शादी की बात होती है, विवाह की बात होती है, या किसी और जन्म पत्री को दिखाने की बात होती है, तो उसके अंदर चंद्र राशि जरूर देखी जाती है। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो आपने सुना होगा उसके अंदर चंद्र राशि या चंद्र कुंडली को देखने का प्रावधान रखा गया है। उसका कारण ये है कि चंद्रमा बहुत तेजी से अपनी कलाओं को बदलता है। हर 2 दिन के अंदर ये अपनी कला को बदल देता है। 16 कलाएं इसमें निहित की गई हैं। आपने देखा होगा हर महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है और ये हर 15 दिन के बाद बदल जाती है। ये स्थिति बताती है कि चंद्रमा धरती के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे तेज दौड़ने वाला ग्रह है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है उसमें सबसे पहले जो आपको अवगुण दिखाई देगा वो है उसका मन। उसका मन बहुत कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति मन से बहुत विचलित होता है, बात बात पर वो चिढ़ जाता है, बात बात में वो टेंशन करने लगता है, बिना किसी कारण के वो अपने जीवन को एक अधोलोक में डुबो देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है जिसका कोई कारण भी नहीं होता। ऐसी समस्या को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और विशेषकर उसको अपनी माता का सुख जो है वो नहीं मिल पाता है, या उसकी माता बीमार रहना शुरू हो जाती है, या जल्दी ही उसकी माता की मृत्यु भी हो सकती है। ये चंद्रमा के कारक हैं।
अब हम अगले ग्रह के बारे में बात करेंगे। अगला ग्रह है सूर्य, और सूर्य की एक ही राशि है, वो है सिंह। सूर्य कारक है शक्ति का, साहस का, राजनीति का और शासन का। सूर्य कारक है हमारे शरीर में हृदय का और हमारी सोच का। सूर्य अपने आप में बहुत प्रबल ग्रह है, इसी के माध्यम से बाकी ग्रहों को रोशनी मिलती है, प्रभाव मिलता है और शक्तियां मिलती हैं। जिस भी व्यक्ति का सूर्य बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में, राजनीति में या प्रशासन में देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होता है। ये लोग जहां पर भी जाते हैं अपना एक अलग प्रभाव छोड़ देते हैं। इन लोगों के आवरण में आते ही बाकी लोगों का आवरण अपने आप ही शून्य हो जाता है। सूर्य जीवन में उनको एक दिशा देता है। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य प्रबल होता है, अपने आप ही उसके सारे ग्रह उसको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ जाता है, उसकी कुंडली के अच्छे अच्छे योग भी उसको बढ़िया फल नहीं दे पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नेगेटिव हो जाए, कमजोर हो जाए या राहु के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शून्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग होने की भी समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां अपने आप ही आ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होना पड़ता है।